बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ICS पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये लेक्चर नंबर 8 है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ब्रीफ डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द एप्लीकेशन लेयर इन OSA मॉडल। OSA मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है उसको बयान करें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब एक मैसेज बेशक वो व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए किसी भी तरीके से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाता है तो वो किन किन मराहल से गुजरता है। वो मुख्तलिफ मराहल यानी कि मुख्तलिफ लेयर से गुजरता है और उन लेयर्स में एक जो मैसेज होता है मुख्तलिफ स्टेज पे मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। किसी जगह वो मैसेज सिर्फ मैसेज रहता है, किसी जगह वो 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसी जगह वो पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसी जगह वो फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह एक मैसेज होता है वो एम ही नहीं चला जाता बल्कि वो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होते 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 एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होता है और फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दी एप्लीकेशन लेयर जो कि सबसे पहली लेयर अगर ऊपर से गिने तो अगर नीचे से गिने तो सबसे आखिर वाली लेयर है। तो एप्लीकेशन लेयर इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ऐसे मॉडल। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर है, बल्कि वो किसी ऐप होती है या कोई एप्लीकेशन होती है या कोई वेब होती है जिसके ज़रिए डाटा हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है, यानी कि यूज़र जिससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है, यानी कि जो यूज़र को सामने नज़र आ रहा होता है सब कुछ, जिसको यूज़र अपने हाथ से इस्तेमाल कर रहा होता है, क्लिक कर रहा होता है, टाइप कर रहा होता है, उस लेयर को हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर है। इट प्रोवाइड द सर्विस डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन। तो ये डायरेक्टली यूज़र इसके साथ कनेक्टेड होता है। इट इनेबल द यूज़र टू एक्सेस इज द नेटवर्क। इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर द सर्विस सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र। तो ये ही जो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, यही सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप ईमेल करें या ट्रांसफ़र करें कोई फ़ाइल को या डाटा शेयर करें। ये सब चीज़ें जो हम एक यूज़र कर रहा होता है, यूज़र में क्या आ जाता है, कोई बंदा जिसने अपना कोई डाटा रखा हुआ है या कोई मैसेज भेजता है, आप मैं हर कोई यूज़र हैं जो कि किसी भी पैगाम को किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए। एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, ईमेल आ सकती है, व्हाट्सएप आ सकता है, मैसेंजर आ सकता है, और भी कोई चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं मैसेज के लिए वो तमाम एप्लीकेशन लेयर में आ सकती हैं। फ़ाइल ट्रांसफ़र क्या चीज़ है? फाइल ट्रांसफ़र इट अलाउज द यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल इन रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर के थ्रू ये एक्सेस देती है कि आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। मेल सर्विसेज क्या चीज़ है? इट प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर द ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। ईमेल के मतलब जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ईमेल को फॉरवर्ड करना, स्टोर करना, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फिर इस तरह डिक्शनरी स्टोरेज है, यानी कि डिक्शनरी की सर्विस भी देती हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन OSA मॉडल। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है इसमें OSA मॉडल के अंदर? ये सेकंड लेयर है तो इसके मतलब पूछा गया है। द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डाटा डिफॉर्मेटिंग, डाटा कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर ये 3 काम करती है, डाटा को रिफॉर्मेट करना, डाटा को कंप्रेस करना, डाटा को इनक्रिप्ट करना। ये तीनों चीज़ें क्या चीज़ हैं हम इनको आगे देखते हैं बारी बारी। डाटा रिफॉर्मेटिंग, जैसा कि नाम से इज़हार है, रीफॉर्मेट यानी कि फार्मेट से रीफॉर्मेट का, अगर कोई हमारे पास पहले से कोई चीज़ आई है तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से उसकी अरेंजमेंट चेंज करना। तो व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा, द डाटा इज़ चेंज टू बिट स्ट्रीम बिफोर इट्स ट्रांसमिटेड। जब डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है तो ये आगे भेजने से पहले उसको क्या करता है, रिफॉर्मेट करता है किसके अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, उसको बिट ऑफ स्ट्रीम्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। द कंप्यूटर्स में यूज़ डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। इसके लिए हो सकता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर मुख्तलिफ कोडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करें। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग कंप्यूटर चेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द सेंडर फॉर्मेट। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है कि वो इसको अपने ही हिसाब से उसको चेंज कर देती है। द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीविंग कंप्यूटर चेंज द डाटा अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट। तो जो जब रिसीव करने वाला प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जाता है तो उसके अंदर डाटा को फिर उसी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ से कोई लफ्ज़ भेजा है एप्पल, APPLE, तो अगर इसको इसके ऊपर अगर हम कोई तकनीक लगाएं इनक्रिप्ट करने की तो इसके आगे हो सकता है Z एक लफ्ज़ पहले लगा दिया, APPLE और एक Z लफ्ज़ एंड पे लगा दिया, तो इस तरह इसको इनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि ये एक ऐसा मैसेज है जिसको नॉर्मल तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको जब हम ये एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे कि एक लफ्ज़ पहले ऐड करना है और एक लफ्ज़ एंड पे ऐड करना है
और आगे भेज देना है। तो जब ये आगे जाते हुए दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जाएगा तो इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वो आगे वाला एक लफ्ज़ काट देगा, पिछले वाला एक लफ्ज़ काट देगा, तो जो ओरिजिनल मैसेज होगा उसको शो करा देगा। तो इस तरह ये काम करता है डाटा को इनक्रिप्ट करना। तो जब ये इनक्रिप्शन जो है ये डाटा जाता है डाटा दूसरी तरफ, तो जब वो इसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये डाटा डिक्रिप्ट हो गया है। कंप्रेशन क्या चीज़ है? जो एक डाटा होता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कंप्रेस करना, तो अगर कोई फ़ाइल है 200 MB की तो हो सकता है ये उसको सिर्फ 20 MB में कन्वर्ट कर दे। तो जब फाइल उधर पहुंचेगी तो उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेशन लेयर्स वर्क इन OSI मॉडल? OSI मॉडल के अंदर सेशन लेयर क्या काम करती है? द सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट्स यूज़र कनेक्शन। यूज़र का जो कनेक्शन होता है इंटरनेट के ज़रिए किसी भी ब्राउजिंग के ऊपर, यानी कि ईमेल के ऊपर या किसी भी ऐसी वेबसाइट या फेसबुक के ऊपर, आपने देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा देर तक लॉगिन रहें और कंप्यूटर के ऊपर कोई काम ना कर रहे हो तो आधा घंटे बाद या घंटे बाद हम दोबारा कंप्यूटर पे काम करना शुरू करें तो हमें एक मैसेज आ जाता है कि आप दोबारा लॉगिन हो, यानी कि आपका वो जो कनेक्शन था उसको हम सेशन कहते हैं, वो सेशन आपका टूट चुका है। यानी कि वो जो एक टाइम लिमिट लगी होती है कि इतनी देर तक ये बंदा इसके ऊपर काम कर सकता है, अगर इतनी देर तक ये गैर हाज़िर रहता है तो इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाए और ये दोबारा लॉगिन होगा। तो सेशन को हम कनेक्शन कहते हैं कि वो कनेक्शन कायम रहता है। सेशन कायम रखना यानी कि कनेक्शन को कायम रखने के लिए जो लेयर इस्तेमाल होती है हम उसको कहते हैं सेशन लेयर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये सेशन लेयर है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनैलिटी को बयान करें। ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डाटा। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, और किस तरह ट्रांसपोर्ट करना, उसकी फ़्लो को मैनेज करना। इट इंश्योर द मैसेज आर डिलीवर एरर फ्री। और इसका ये भी काम है कि जो मैसेज डिलीवर हो रहा है वो एरर फ्री होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें एरर आ जाए। इट डिवाइड्स लार्ज मैसेज इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर डिफरेंट एफिशिएंट ट्रांसमिशन। तो ये क्या काम करता है कि ये तमाम के तमाम जो मैसेज होते हैं, जो बड़ी फाइल होती है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दीज पैकेट्स आर रिसेंबल चेक फॉर द एरर्स एक्नॉलेज एट द रिसीविंग पॉइंट। तो फिर इन पैकेट्स को क्या किया जाता है? रिसेंबल किया जाता है, चेक किया जाता है, और जब वो रिसीविंग डिवाइस पर पहुंचते हैं। इफ़ देयर आर एरर्स इन ट्रांसमिशन द डाटा इज़ रीट्रांसमिटर। तो अगर वो उस पैकेट्स में कोई एरर आ जाए तो उसको दोबारा रीट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि इस लेयर का काम यही है कि फंक्शनैलिटी यही है कि ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह और उसको एरर फ्री होना। जिस तरह पुलिस वाले काम करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह कोई माल पहुंचाना है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से पहुंचाना, उनमें कोई एरर ना हो, तो वो काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिश, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। ये क्या काम करती है? नेटवर्क कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना और टर्मिनेट करना, ये नेटवर्क लेयर का काम है। इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसका ही काम है कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो डाटा है उसको डिलीवर करना। नेटवर्क लेयर आर डिटर्मन लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो ये डिटर्मन करती है, यही डिसाइड करती है कि कौन सा लॉजिकल पाथ बेहतर है, कहाँ से, सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक, सेंडिंग टू रिसीविंग। There may be many networks to computer. These layer manage to set data from source to computer, destination computer. तो हो सकता है कि नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, दो से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, 10 हैं, 100 हैं, लेकिन इस लेयर का काम ये है कि करेक्ट जिस कंप्यूटर ने भेजा है और करेक्ट उसी कंप्यूटर तक पहुंचाना है डाटा जिस तक उसका एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ तक उसका डाटा को पहुंच जाना चाहिए। यानी कि इसका काम है कि सोर्स ऑफ कंप्यूटर से लेकर डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर तक डाटा को करेक्ट पहुंचाना, इसी का ही काम है। और नेटवर्क को स्टेब्लिश करना, ज़ाहिर सी बात है नेटवर्क होगा तो ही ये ट्रांसपोर्ट कर सकेगा एक जगह दूसरी जगह। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डाटा लिंक लेयर? डाटा लिंक लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है? डाटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश एट द लेयर 1। डाटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग। फ्रेमिंग करना इसका काम है। अब फ्रेमिंग क्या चीज़ है? डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड द फ्रेम्स। तो ये जो हमारे पास पीछे से डाटा आता है, यानी कि डाटा लिंक लेयर को जो पीछे से डाटा आता है, कहाँ से? नेटवर्क लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से, या वहाँ से सेशन लेयर से कोई डाटा आता है तो उनको ये बड़े बड़े फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देता है।
जब बड़े बड़े फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है तो उनको मैनेज करना आसान होता है। फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि कंट्रोल को भी ये मैनेज करता है, एरर्स को भी मैनेज करता है और एक्सेस कंट्रोल को भी मैनेज करता है कि इफ़ टू आर मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डेटा लिंक क्लियर डिटरमिन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक ऑफ द गिवन टाइम। तो अगर एक नेटवर्क है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो वो उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं डाटा को, तो किस कंप्यूटर को एक्सेस देनी है किसको नहीं देनी, तो ये काम इसी लेयर का है कि एक्सेस को कंट्रोल करता है। ब्रीफ डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम है उसके फंक्शन बयान करें। द फिजिकल लेयर इज़ द बॉटम लेयर ऑफ ओएसए मॉडल। ओएसए मॉडल के अंदर जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल लेयर है। इट ट्रांसमिट्स स्ट्रीम ऑफ बिट एंड डिफाइन हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड व्हाट कंट्रोल। इसका काम यही है कि जो ट्रांसमिट होती है स्ट्रीम ऑफ बिट उसको कंट्रोल करना ओवर द नेटवर्क। इसके जो मेन फंक्शन है वो नीचे लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया। मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स, द फिजिकल लेयर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिट, द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन। तो जो बिट्स आती हैं इस लेयर के पास यानी कि फिजिकल लेयर के पास, तो इसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप ऑफ द इनकोडिंग। तो इनकोडिंग की कौन सी टाइप होनी चाहिए ये उस वे भी डिफाइन करता है। डाटा रेट। फिजिकल लेयर डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स डैट विल बी सेंट इन ईच सेकंड। और एक सेकंड में कितने बिट्स इसने सेंड करने हैं ये भी फिजिकल लेयर ही डिसाइड करता है। ट्रांसमिशन मोड। द फिजिकल लेयर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन बिटवीन द टू डिवाइसेस, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो ये फिजिकल लेयर ही डिफाइन करता है कि कौन से मोड पे ट्रांसमिशन होनी चाहिए, हाफ पे, सिंपल पे या फुल पे। ये ट्रांसमिशन मोड है, इसको हम आगे देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं और कब कब इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।